गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफ़ी समय के बाद फिर आए हैं यूट्यूब चैनल में, आपके अपने चैनल सीएमसी करियर में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लेंगे। समय की कमी की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, बट समय अभी मिला। तो अब अभी लगातार एग्जाम का टाइम है, तो जीडी का भी वैकेंसी है। तो जीडी का एक प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए हैं, प्रतिशत जो इस बार जो इस फरवरी इस साल जो एग्ज़ाम हुआ था लेटेस्ट, उसका एक प्रीवियस क्वेश्चन है। तो चलते हैं प्रतिशत का प्रीवियस क्वेश्चन एसएससी जीडी 1 से लेकर 50 तक टोटल करवाएंगे या 40 तक। इसके बाद बताएंगे लॉस ऑन प्रॉफिट का, फिर टाइम एंड वर्क। सिर्फ जीडी का क्वेश्चन इस बार सॉल्यूशन रहेगा। तो मैथ्स का ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि जीडी में ही आएगा, मैथ्स होता है किसी में भी आ सकता है। तो चलते हैं। देखिए पहला सवाल है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40 विद्यार्थी की कक्षा में 30 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या है? देखिए मान लिया जाए लड़की की जो संख्या दिया हुआ है, इसे दिया ही हुआ है, मानने की जरूरत नहीं है। लड़का की संख्या हो जाएगा कितना? 10। 40 में लड़की है 30, तो लड़का कितना हो जाएगा? 10। तो कहना है लड़का का प्रतिशत बताना है। तो लड़का कितना है? 10। कितना में? तो 40 में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बार में खत्म। यह आ जाएगा कितना? तो 25%। यानी लड़का की संख्या हो जाएगा आपका 25%, और अगर लड़की की संख्या अगर बोलेगा तो हो जाएगा 75%। दोनों मिला के 100% होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। कहता है क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आसानी से समझ में आएगा। ध्यानपूर्वक कोई भी क्वेश्चन को पढ़ने से ये एनालिसिस कीजिए कि कैसे बनेगा। ठीक है, एक निश्चित संख्या में से कोई एक संख्या है, वो पता नहीं कौन सी संख्या है। कहता उसमें से 10% घटाने पर, जो संख्या है उसका 10% अब क्या करें? घटा देंगे। कि जितना जो बचेगा शेषफल, जितना बचेगा उसका 70% घटाने पर हमको कितना मिलता है? 1188 मिलता है। तो बताना है शेषफल क्या है। देखिए वो संख्या हम मान लेते हैं 100x मान लिए। 100x क्यों मानते हैं? कि प्रतिशत निकालने में आसान होता है। तो 100x है, उसमें 10% घटा देंगे। तो 100x का 10% कितना हो जाएगा? 10x। तो 10x घटा देने पर ये कितना हो गया? तो 90x हो गया। ठीक है, 100x का 10% घटा दिए तो कितना हो गया? 90x। अब कहता है जितना जो शेषफल बचा इसका 70% घटाएंगे। अब 90x का 70% नहीं निकालने आ रहा है तो अब इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, 90x का 70% अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 63x। तो 63x अगर घटा दिए 90x में से तो कितना बचेगा? आपका बचेगा 27x। 27x बराबर दिया हुआ है 1188। ठीक है, आपको क्या करना है? इसमें से x का वैल्यू आपको निकालना है, और पूछ रहा वो संख्या कितनी थी। x का वैल्यू निकालने के बाद आपको 100x में क्या करना है? उसको पुट कर देना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं x की संख्या। निकालेंगे 3 से काटेंगे 9 बार में, और 3 से यदि इसको काटेंगे 3 तिया 9, 3 9 27, और 3 6 18, और 9 से काटेंगे इसको 9 चौके 36, 9 चौके 36, 44 बार में कटा। यानी x का जो वैल्यू आया वो 44 आया। तो पूछा हुआ संख्या क्या है? 100x में पुट कर देंगे तो कितना जाएगा? 4400। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखिए थर्ड संख्या, क्वेश्चन नंबर तीसरा, एसएससी जीडी 2024 में फर्स्ट शिफ्ट में आया था 23 फरवरी को। इस साल का लेटेस्ट क्वेश्चन है, सारा इस साल का लेटेस्ट क्वेश्चन है। कहता है यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है। देखिए R1 है और R2 है। ठीक है, R1 जो है R2 से 13% कम है, तो R2 का हम मान लेते हैं कितना? मान लिए 100x। ठीक है, और R1 जो है R2 से 13% क्या है? ये कम है। इसका 13% कितना हो जाएगा? 13x। तो कम है तो 87x। अगर ज्यादा बोलता तो 113x हम लेके चलते हैं। फिर कहता है R2 जो है यानी 100x जो है 5600 से 50% अधिक है। देखिए R2 जो है, कौन? R2, वो 5600 से 50% अधिक है। 50% अधिक मतलब 150% है। ठीक है, किससे? R2 से। और R2 का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना माने हैं? 100x।
ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। 10 10 10 10 कैंसिल कर दिए, ठीक है। 50 से काटेंगे 2 बार में, 50 से काटेंगे 3 बार में, 2 से इसको काटेंगे 28 बार में, यानी x का जो वैल्यू आएगा 28 तिया आपका आ जाएगा 84, ठीक है। 28 तिया 84। तो हमसे पूछा है R1 का वैल्यू क्या, R1 का मान क्या है। देखिए R1 का कितना है 87, तो x का जो वैल्यू आया है 84, R1 में आपको क्या करना है, पुट करना है 84। तो 7 चौका 28, इसका जो यूनिट होगा कितना होगा 8 होगा, और यूनिट 8 देखिए इसी में है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए यहां पर कहता है अरुण, वरुण और राजू 3 लोग हैं। अरुण है, वरुण है और राजू है, टोटल 3 लोग हैं। तो तीनों का एक चीज मेंशन कर देंगे नाम, क्योंकि नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है अरुण, ये है वरुण और ये है राजू, ठीक है। कहता है अरुण जो है वरुण से 20% कम है, अरुण वरुण से 20% कम है, मतलब अरुण का पता लगाने के लिए वरुण का पता होना जरूरी है। फिर कहता है राजू को वरुण से 30% कम मिला, मतलब अरुण का कंपेयर वरुण से हो रहा है और राजू का कंपेयर भी अरुण से ही हो रहा है, ठीक है। तो वरुण का हम मान लेते हैं 100x, वरुण को कितना मार्क्स प्राप्त हुआ मान लेते हैं 100x। तो अरुण को जो है, अरुण वरुण से 20% क्या है कम है, तो अरुण का मार्क्स कितना हो जाएगा, तो 80x हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है राजू वरुण से 30% कम मार्क्स प्राप्त किया है, राजू वरुण से 30% कम मार्क्स प्राप्त किया है, यानी इसका मार्क्स कितना है 70x। और कहता है राजू को 140 नंबर मिला है, यानी 70x बराबर 140। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, काट देंगे आपको 2 बार, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 2। तो हमसे पूछा गया है अरुण का मार्क्स कितना, अरुण का मार्क्स कितना है 80, तो x का वैल्यू जो 2 आया है यहाँ पुट कर देंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा 160 आ जाएगा। यही अगर वरुण के बारे में बोलता तो इसका आंसर आता 200, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है अरुण के बारे में तो 160, ठीक है। और अगर वरुण का बोलता तो आता 200, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ बदलाव भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अगला जो एग्जाम आएगा क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरह मिलेगा, कुछ चेंजिंग भी हो सकता है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले अच्छी तरह से केयरफुली पढ़िए और कॉन्सेप्ट करके पढ़िए। अगला कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां ध्यान पूर्वक पढ़िए, आसानी से बनेगा। कहता है दो संख्या छोटी संख्या का 63%, बड़ी संख्या का 45% बराबर है। चलिए दो संख्या, हम इसकी छोटी संख्या, एक संख्या मान लेते कितना, हम x मान लिए और एक संख्या क्या मान लिए y मान लिए, ठीक है। x का 63%, x का हम 63% लिखेंगे, ठीक है, बराबर बड़ी संख्या का 45%। बड़ी संख्या किसको माने हैं y को, इसका 45%, दोनों क्या होगा, दोनों बराबर है, दिया हुआ है 100 और 100 यही कैंसिल हो गया। 9 से अगर काटेंगे इसको तो 5 बार में कट जाएगा और 9 से काटेंगे इसको तो 7 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 7x इक्वल टू 5y। तो रेशियो पता चल गया मेरे को, क्या हो जाएगा 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाना चाहिए, 7 और x 7x, 5 और y 5y, बराबर जब भी रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब कहता है इन दोनों संख्याओं का योग 1728 है, इन दोनों संख्याओं का योग जो है वो 1728 है। तो पहली संख्या क्या है, x बराबर क्या है 5 और y बराबर क्या है 7। तो पहली संख्या है 5k मान लेते हैं और दूसरी संख्या क्या है 7k मान लेते हैं। दोनों को जब ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 12k आ जाएगा। तो 12k बराबर दिया हुआ है 1728, ठीक है। तो k बराबर हम फाइंड कर लेंगे, 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 कम 12 उतरेगा 5 और 2, 12 चौक 48, 4 12 चौक 48, आपका आ जाएगा k का वैल्यू 144। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या का
मान क्या है, बड़ी संख्या का मान क्या है। तो बड़ा संख्या कौन है, देखिए यहाँ पर 5x या 7x, क्योंकि हम इसको रेशियो है k तो माने हैं हम इसको, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन है, ये 7k, बड़ी संख्या 7k, छोटी संख्या 5k। तो हमको यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा है, तो 7 और k का वैल्यू आया आपका 144। तो मल्टीप्लाई कर दे, 7 चौका 28, कैरी 2, 7 चौका 28, 2 0 3, 7 एकम 7 और 3 10, तो आया आपका 1008। तो 1008 आपका आया आंसर सी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर देखिए, कहता है 750 का 50% m से 25% अधिक है। देखिए एसएससी जीडी 2024 इस साल का लेटेस्ट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो कहता है 750 का 50%, 750 का 50% यानी 50 बटा क्या कर देंगे 100, ठीक है। तो कहता है m से 25% अधिक है, m से 25% अधिक है, इसका मतलब 125% है, 25% अधिक है। अगर बोलता 50% अधिक है तो हम 150 बटा 100 लिखते हैं, अगर बोलता 30% अधिक है तो हम 130 बटा 100 लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है m का वैल्यू, m का मान क्या है। देखिए 100 और 100 यहां कट गया, 25 से काटेंगे 5 बार में और 25 से काटेंगे 2 बार में और 5 से काटेंगे इसको 150 बार में। तो यहाँ जो m का जो वैल्यू आया तो क्या आया 150 और 2 मल्टीप्लाई करना है यानी 300, यानी इसका जो आंसर होगा वो बी फॉर बॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कहता है किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का 50% हो जाता है। देखिए कोई एक संख्या है, उसको मान लिया जाए, हम वो संख्या कितना मान लिए हैं 100x, ठीक है, वो संख्या 100x मान लिए हैं। हम इसमें से कितना घटाएंगे तो 25 घटाएंगे, हम इसमें 25 घटा दिए। तो ध्यान दीजिए क्योंकि 25 घटाने बोला है, 25% नहीं घटाने बोला है। अगर 25% घटाने बोलता तो 25x हम घटाते हैं, तो हमको 25% नहीं बोला, हमको बोला उस संख्या में 25 हम घटा दिए, ठीक है। तो कहता घटा देने के बाद वह संख्या जो है स्वयं का 50% हो जाता है। वह संख्या क्या है 100x, ठीक है। वो संख्या हम कितना माने हैं तो 100x माने हैं, ठीक है। 100x में से 25 अगर घटा देते हैं तो स्वयं का 50% हो जाता है। तो 100x का 50% मतलब कितना 50x हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको x का वैल्यू निकालिए, 50x को उस साइड कर देंगे तो 50x और इसको इधर कर देंगे तो 25, ठीक है। 50x उधर जाएगा तो 100 से क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 25 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 2 बार में, मतलब x बराबर कितना आया 1/2। तो हमसे ये पूछा गया है वह संख्या क्या है, तो वह संख्या हम कितना माने थे, वह संख्या माने थे 100x और x का वैल्यू 1/2 मतलब 50। वह संख्या कितना है तो वो 50 है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ए फॉर एप्पल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। कहता है किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपया है, किसी ड्रेस है कोई कपड़ा है उसका रेट आपका 800 रुपया है, वो कपड़ा में 720 रुपया कर दिया गया, ठीक है। किसी ड्रेस का मूल्य 720 रुपया कर दिया गया, तो कहता है वो कपड़ा का जो ड्रेस का जो मूल्य है वो कितने प्रतिशत की कमी हुई। कोई ज्यादा हार्ड नहीं, नॉर्मल सी बात है 10% होगा, बट कैसे है देखिए कपड़े का रेट कितना है 800 रुपया, रेट कितना हो गया 720 रुपया, कितना कम हुआ तो 80 रुपया, 80 रुपया जो कम हुआ कहां से कम हुआ तो 800 से कम हुआ। तो 80 जो है वो क्या है वो कम है, जो रेट कम हो गया कहां से कम हुआ तो 800, तो इसके लिए बेस कौन है तो 800 है। 80 रुपया कम हुआ कहां से कम हुआ तो 800 से, गुना 100, काटेंगे 10 बार में, 10 को काटे 100 को 10 बार में, मतलब 10% की क्या हो गया तो कमी हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8वां का सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए 9 नंबर इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताए हैं, लेकिन ध्यान से पूर्वक पढ़िए और कमेंट कीजिए जल्दी क्या होगा। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी बनाइए।
उम्मीद करते हैं बना लिए होंगे। कहता है एक कक्षा में 40% लड़के हैं, मान लिया जाए हम टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना मान लिए 100x, तो यहाँ पर हम बॉयज की जो संख्या है वो कितना मान लेते हैं 40x, 40% है लड़के, तो जो गर्ल्स होगी जो लड़कियां होगी वो कितना होगा 60%, 60x होगा। तो लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 54, तो 60x बराबर कितना दिया हुआ है 54, तो 6 से काटेंगे 10 बार में और 6 से काटेंगे यहाँ पर तो 9 बार में, x बराबर कितना आया 9/10। तो हमसे पूछा जा रहा है लड़कों की संख्या कितनी है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो लड़का कितना है ये 40x, तो लड़का की संख्या है 40x और x का वैल्यू कितना आया 9/10, काटेंगे 9 चौके 36, मतलब लड़का की संख्या है आपका 36। अगर बोलता टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी है तो x का वैल्यू जो 9/10 आया है हम 100x में पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल उसी तरह, कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कहता है x का 45% y के 15% के बराबर है, तो x और y का रेशियो क्या है। देखिए कोई संख्या x है, इसका 45% बराबर कोई संख्या y है, इसका 15% के क्या है ये बराबर है, तो 100 और 100 काट दिए, 15 से काटे एक बार में, 15 से काटेंगे 3 बार में, तो 3x बराबर क्या होगा y, तो x बटा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, हमको 1/3 मतलब 1:3, यानी इसका आंसर हो जाएगा B। तो ये आप ध्यान दीजिएगा जब ये पूछा जा रहा है x y का रेशियो पूछा जा रहा है तो y और x का रेशियो पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ x और y का रेशियो पूछ रहा है इसलिए 1/3 होगा। लेकिन अगर यही वाला y और x का वैल्यू अगर बोलता तो हम 3 1 लिखते, यानी आंसर वहां C हो जाता। तो इस विशेष ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में प्रेशर होता है, ठीक है, जल्दबाजी में होता है तो गलती यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले केयरफुली क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि पूछ क्या रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाने का मतलब भारी कीमत चुकाना, मतलब गलत बनाना भारी कीमत चुकाना, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से बनाइए। कहता है यदि एल एम से तिगुना है, तिगुना अधिक बोला है, तिगुना है नहीं बोला, ध्यान देखिए, तिगुना होना और तिगुना अधिक होना वो अलग बात है। देखिए एल है और एम है, एल जो है एम से तिगुना अधिक है, तो एम का वैल्यू कितना मान लिए एक्स, तो इसका तिगुना कितना होगा 3x। अगर तिगुना बोलता तो हम यहाँ पर 3x हम लिख देते हैं, लेकिन हमको तिगुना नहीं बोला है, हमको कहना तिगुना अधिक है, तो x का तिगुना 3x अधिक है मतलब 4x, ठीक है। अब कहता है m जो है l से कितना प्रतिशत कम है, m l से कितना प्रतिशत कम है, m l से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए कितना कम है ये 3x कम है, कौन x जो है 1x है ना, ये 4x से कितना कम है 3x, किससे कम है तो 4x से, गुना 100, x और x काट दिए, काटेंगे 25 बार में, 25 दिया 75%, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए 20 फरवरी 2024 को क्वेश्चन आया है, कहता है किसी संख्या के 20% का 25% 250 बराबर है, तो उस संख्या का 35% क्या होगा 100 बताना है। कहता है कोई एक संख्या है, देखिए कहता है कोई एक संख्या है, कोई संख्या कितना है हम नहीं जानते हैं, x चलिए मान लेते हैं, इसका 20% यानी 20/100 का 25%, 25/100 कितना है ये 250 के बराबर है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल लीजिएगा और जो x का वैल्यू आएगा उसका 35% आप निकालिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है, काटेंगे इसको 5 बार में, कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे यहाँ पर 4 बार में, आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया 5 गुना 4 गुना ये आ जाएगा 250, ठीक है, कोई दिक्कत। अब गुना करके समय बर्बाद हम नहीं करेंगे, हमसे पूछा जा रहा है उस संख्या का 35% कितना है, ठीक है। हम उस संख्या का
35% हम निकाल लेते हैं, इसी संख्या का डायरेक्ट हम 35% निकाल लेते हैं। ठीक है, 25 से काटेंगे 10 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, ये 4 और 4 यहां पर क्या हो जाएगा, कैंसल। मल्टीप्लाई कर दिए, 5 × 25 कैरी 2, 5 × 15 और 2 17 और एक 0 यहाँ, मतलब 1750। तो इसका आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहा है तो एक कमेंट जरूर करके बताइएगा तो क्वेश्चन आपको समझाने का जो तरीका है वो कैसा है। चलते हैं अगला सवाल। देखिए, कहता है ए का ए प्रतिशत 9604 है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ए का ए प्रतिशत 9604 है, ए का मान क्या है। देखिए, ए का ए प्रतिशत कितना है, 9604 है, तो ए और ए गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9604 गुना 100, क्योंकि 100 यहां पर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, जब स्क्वायर अगर इधर से हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब देखिए 9604 ये किसका स्क्वायर है, तो ये 98 का स्क्वायर है। ठीक है, इसका 98 हो जाएगा, 100 जब बाहर आएगा कितना, 10 यानी 980, यानी इसका जो आंसर होगा आपका बिफोर बॉल। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 की तरफ बिल्कुल इसी प्रकार है जो अभी जिस प्रकार ये बताएं, सिर्फ नंबर में चेंजिंग है, बाकी क्वेश्चन उसी प्रकार है। हमसे यहाँ पी का वैल्यू पूछा है तो जल्दी कमेंट कीजिए और इसका आंसर क्या होता है जरूर बताइए। चलिए अगला, कहता है एक कक्षा में 38% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 31 है, कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिए, बिल्कुल उसी प्रकार है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड तो है नहीं। मान लिया जाए स्टूडेंट की संख्या कितना मान लेते हैं, 100x मान लेते हैं। लड़का कितना है, 38%, मतलब जो बॉयज की संख्या है वो 38% मतलब 38x है, तो गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगा, 62x। तो गर्ल्स की संख्या कितना दिया हुआ है, 31, 62x बराबर 31। लड़की की संख्या दिया हुआ, लड़की की संख्या कितना आया, 62 आया। x का जो वैल्यू आएगा कितना, 31/62, काटेंगे कितना आ जाएगा, 1/2, यानी x का वैल्यू कितना आया, 1/2। तो हमसे पूछा जा रहा है लड़कों की संख्या कितनी है, तो जो बॉयज की जो संख्या है वो कितना यहाँ लिखा गया है, 38x, x का वैल्यू 1/2 मतलब कितना आ जाएगा, 19। तो 19 इसका हो जाएगा क्या आंसर, मतलब इसका आंसर आपका आया डी फॉर डॉल। ठीक है, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार है जो थोड़ा देर पहले बताए थे, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया हुआ है। चेंजिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ठीक है, उसके बाद बताते हैं। ध्यान से केयरफुली क्वेश्चन पढ़िए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। कहता है यहां पर P का 35% Q के 60% के बराबर है। देखिए P का 35%, ठीक है, और Q का 60% के क्या ये बराबर है। एक जीरो कैंसल, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 12 बार में। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर चला गया, फिर से देखिए तो साइड में बताते हैं, यही बता देते हैं। देखिए P का 35% इक्वल टू Q का 60% के क्या है, बराबर है। ठीक है, 100 कैंसल, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 12 बार में, मतलब यहाँ क्या आया, 7P इक्वल टू 12Q। अब इसको P बाई Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, P बाई Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पहुंच जाना चाहिए। हमसे क्या बोला गया है, Q P का
क्यू पी का Z/3% है, तो बताना है Z का वैल्यू क्या है। देखिए Q जो है वो P का, Q कितना है 7, 7 किसका P का, ठीक है, P कितना है 12, 12 Q P का Z/3% है, तो Z का वैल्यू क्या है। देखिए अगर इसका प्रतिशत निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Z/3 आना चाहिए प्रतिशत, ठीक है। 7/12, 7 जो है वो 12 का Z/3% है, तो Z का वैल्यू आपको बताना है। काटेंगे यहाँ पर 3 से काटेंगे इसको 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, तो Z बराबर कितना हो जाएगा 7 × 35, 7 × 35 के 5 कैरी 2 3 7 दूनी 14 और 3 17, मतलब 175, यानी जो Z का वैल्यू आएगा आपका 175 आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 की तरफ देखिए बिल्कुल उसी प्रकार है जो अभी आपको हम बताएं, इस टाइप का क्वेश्चन, ये 14 नंबर और 15 नंबर, ये 13 नंबर के जैसा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, हमको P का वैल्यू नहीं पूछा है, हमको P का स्क्वायर पूछ दिया है, ठीक है। तो चलिए कहता है यहाँ पर P जो है, P का P% इक्वल टू आ रहा है 225, तो यहाँ P² इक्वल टू 225 गुना 100, तो P बराबर जब ये स्क्वायर हटाएंगे क्या आ जाएगा आपका, रूट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 225 किसका है ये, और क्योंकि हमको यहाँ पर P का स्क्वायर पूछा है तो इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है, यही आ गया हमारा आंसर। P² बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 2 5 और 00, ये आंसर। अगर P का वैल्यू अगर पूछता तो अंदर रूट बाहर आ जाते तो आंसर आ जाता, क्योंकि हमको P² पूछा है, इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा आपका सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, 2024 में भी 21 फरवरी 2024 का थर्ड शिफ्ट में आया था एसएससी जीडी का। U भी से 5% अधिक है, U है और V है, U भी से 5% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 100x, ठीक है, क्योंकि V से 5% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 105x, ठीक है। तो अब कहता है V के अंक U के अंक से कितना प्रतिशत कम है, V का जो मार्क्स है वो U के मार्क्स से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है ये, तो 5x कम है। किससे कम है, U से, 105x से गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, x और x कैंसल, 5 से अगर इसको काटेंगे 21, और 21 से यदि हम 100 को अगर डिवाइड करते हैं तो 21 चौके 84 जा सकता है, तो यही आएगा आंसर डी। 4 ऑप्शन और कहीं नहीं है, यही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी फॉर डॉल, ठीक है। जब 21 से डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 4.7। चलते हैं अगले 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है ये सिर्फ कैलकुलेटिव है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। कहता है 110 का 15% प्लस 125 का 50% का मान क्या है। 5 मार्च 2024 का क्वेश्चन है। 110 का 15% प्लस 125 का 50% का मान क्या है, ठीक है, ये सवाल किया गया है। चलते हैं, तो 100 1010 में काट दिए, 1010 में काट दिए, 5 से काटेंगे 2 बार में, और 2 से अगर इसको काटते हैं 125 को, तो सीधा सीधा 2 से काटने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ 125/2 लिख सकते हैं। 5 से अगर इसको काटते हैं 3 बार में, 5 से काटेंगे इसको 2 बार में, तो 11 तिया 33/2 और 125/2। अब दोनों को जोड़ के हाफ करना होगा, 5 और 3 8, 2 और 5 और 1/2, यानी 158/2। तो 158/2 को 2 से डिवाइड करना है, तो आधा क्या हो जाएगा आपका 79, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर है इसका आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन,
यदि किसी राशि का 60%, देखिए राशि यहाँ पर किसी का वो जो कुंडली देखते हैं वो राशि नहीं है, राशि मतलब यहाँ अमाउंट है, ठीक है। किसी राशि का 60% 120 है तो वह राशि क्या है, ठीक है। कोई एक राशि है, x मान लेते हैं, इसका 60% 120 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा x का वैल्यू क्या है, 60 से काटेंगे 2 बार में, 2 से बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 200, यानी वो क्या है आपका बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जब किसी संख्या, 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, जब किसी संख्या का 32% में 476 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही प्राप्त होता है जो संख्या का मान है, ठीक है। समझिए, कोई एक संख्या मान लेते हैं, 100x मान लिए, ठीक, इसका 32% कितना हो जाएगा, तो 32x हो जाएगा, ठीक। अब इसमें हम 476 को क्या कर दिए, हम तो जोड़ दिए, जब 476 को जब जोड़ दिए तो हमको वही संख्या प्राप्त होता है जो संख्या जहां से 32% आया है, तो 100x वो संख्या क्या प्राप्त हो गया, तो मेरा 100x प्राप्त हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का है। चलिए अब क्या करेंगे, हम 32x को वो साइड भेज देंगे, तो 476, अब 32x को जब वो साइड भेजेंगे तो इसको माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 68x, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उधर इसको 32 हम भेज दिए, आ गया कितना, 68x, तो यहां आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, 476 बटा 68, ठीक है, 476 बटा 68, तो इसको काटेंगे 68 7 बार में ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, वह संख्या क्या है, तो आपका आ जाएगा सी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब दूसरी बात ना, कैलकुलेशन में काफी समय लगता है, तो कैलकुलेशन जल्द बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और टेबल याद होना बहुत जरूरी है, स्क्वायर भी याद होना बहुत जरूरी है, और ग्रुप में पढ़ने की कोशिश कीजिए। ग्रुप में क्या होता है ना, जब एक दूसरे से डाउट्स क्लियर हो सकता है, अकेले पढ़िएगा वो पढ़ने का फील नहीं आएगा, वो लड़ाई का फील नहीं आएगा। जब आप किसी के साथ पढ़िएगा तो पढ़ने में और मन लगेगा और उसमें फील आएगा कि हम तैयारी कर रहे हैं, अकेले पढ़ाई नहीं होता, इसलिए कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान दीजिए। चलते हैं, एक मोबाइल फोन के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है और नया मूल्य इतना हो जाता है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या है, देखिए 2024 में आया था, 29 फरवरी 2024 को कहता है एक मोबाइल का जो रेट है वो मान लेते हैं 100x, ठीक है। इसका रेट क्या होगा, 15% क्या हो गया, बढ़ गया, इसका रेट 15% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 115x हो जाएगा। 100x का 15%, 15x बढ़ गया, 115x हो गया, अब उसका रेट कितना हो गया, अब उसका रेट हो गया इतना, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालेंगे, ये काट देंगे, 100 बार में कैंसल, तो हमसे पूछा उसका वास्तविक रेट, उसका रेट कितना था, x का वैल्यू बैठा दीजिए 100x में, कितना आ जाएगा, 10,000, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉल, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए कहता है 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए ताकि 810 के 70% के बराबर आ जाए, ये कैलकुलेटिव है, ठीक है। देखिए 480 के 95% में हम कितना जोड़ दिए, x जोड़ दिए, तो हमको 810 का 70% प्राप्त होगा, ठीक। 1 0 0 1 0 1 0, 7 1 7, 8 7 56, ठीक, 567 इक्वल टू x को x लिख देंगे, 1 0 1 0, 5 से काटेंगे 19 बार में, और 5 से काटेंगे इसको 2 बार में, और 2 से काटेंगे इसको हम 24 बार में, ठीक। तो 24 और 19 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस में है, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 576 में घटा दीजिए, जो आएगा आपका x का वैल्यू आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है।
ए बी सी डी में आंसर क्या होगा जरूर बताइए। समझ में अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, इसका वीडियो हम फिर से बना देंगे। ठीक है, चलिए अगला कहता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम डील किए हैं अभी थोड़ी देर पहले। कहता है संख्या u दूसरी संख्या v से 90% कम है, इसका मान लेते हैं 100x। तो u जो है v से 90% कम है तो ये कितना हो जाएगा, तो 90x हो जाएगा। ठीक है, और v 5400 से 13% अधिक है। v मतलब कौन, 100x। 5400 से 13% अधिक है, यानी 113/100। 13% अधिक है, 20% अधिक बोलता है तो 120/100 लिखते हैं, 15% अधिक बोलता है 115/100 लिखते हैं। तो हमसे कहता है इसमें u का मान क्या है। ठीक है, 1 2 1 2 कट गया, x का जो वैल्यू आया वो कितना आ जाएगा, 54 और 13, 54 गुने 113/100। ठीक है, और हमसे ये पूछा गया है कि इसमें u का मान क्या है। तो इसमें u का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 90x, और x का वैल्यू कितना आया है, 54 गुने 113/100। 1 0 1 0 काट दिए, 1 0 बचा हुआ है, तो 9 गुने 54 गुने और 113 को गुना करना है और 10 से भागा कर दीजिए। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका कमेंट में आंसर क्या होगा। ठीक है, बस सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए सबसे पहले एक चीज और समझ सकते हैं, ये बटा में 10 है, मतलब डेसिमल के बाद एक अंक होना जरूरी है। ये तो होना नहीं है, ये तो निश्चित है ये नहीं होगा। दूसरी बात, इतना सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 61 दशमलव कुछ तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आंसर होगा। अब बच गया यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। चलिए दोनों बताइए, ए और बी दोनों में से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है यदि किसी संख्या के 65% में 55 घटा दिया जाए तो परिणाम कितना आता है, तो 400 आता है। किसी संख्या का मान लिया जाए, वो संख्या हम कितना मान लिए, 100x मान लिए। ठीक है, इसका 65% कितना हो जाएगा, 65x। इसमें से 55 क्या किए हम, घटा दिए, तो परिणाम कितना आता है, तो 400 आता है। तो पूछा उस संख्या का मान क्या, मतलब 100x के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 65x बराबर ये 55 इधर आ जाएगा, 455। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 455/65। 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से काटेंगे 9, 91 आ गया। 13 से काटेंगे 13 7 91। तुमसे पूछा वह संख्या का मान क्या है, तो संख्या का मान हम क्या माने थे, 100x। x का वैल्यू 7 आया है, वहां बैठा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 700, यानी 25 का आंसर डी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए ये भी जीडी 23 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में आया था, इस साल का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये भी बिल्कुल उसी प्रकार है जो अभी ये बताए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, बट नंबर चेंज है। ठीक है, तो जल्दी इसके बारे में कमेंट करके आंसर बताइए। ठीक है, जब कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग के लिए और भी वीडियो हम बना सकें। देखिए ये सवाल को केयरफुली अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, एक बार ट्राई कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहता है x1 और x2, x1 x2 और यहां पर x3 है। ठीक है, 3 चीज दिया हुआ है। x1 का मान और x2 का मान कितना दिया हुआ है, 1 3
1 दिया हुआ x2 का मान, और ये कहता है x1 x2 से 11% कम है, ये 11% क्या है, ये कम है, और x3 से x1 x2 से 11% कम है, और x3 से ये 67% कम है। यदि x2 का मान इतना है तो x3 का वैल्यू बताना है। चलिए, ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा हार्ड नहीं है, बट सिर्फ कैलकुलेटिव है, ठीक है, कैलकुलेटिव है तो उसको समझना पड़ेगा। चलते हैं, तो x1 का मान पहले बताइए। x1 का मान जो है x2 से, ध्यान दीजिए, x2 से 11% अधिक है, ठीक है, तो x1 का यहां पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, x1 तो 1 3 3, चलिए इसी यहीं पर पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए x1 का मान x2 से 11% अधिक है, तो 1 3 3 1 इंटू 111/100, ठीक है, 11% अधिक है, और कहता है x3 के मान से ये 67% कम है। x3 का मान क्या है हमको नहीं मालूम, हम y मान लेते हैं, ठीक है, x3 का मान क्या है तो y मान लेते हैं। 67%, 67% ये कम है, कौन, तो x1, तो इसका जब 67% ये कम है, कौन, x1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, y का 67% कम, इसका मतलब 33/100 इक्वल टू 1331 इंटू 111/100, ठीक है। सवाल को फिर से समझ लीजिए। x2 का मान दिया हुआ है 1331, ठीक, x1 का मान x2 से 11% अधिक है, इसका 11% अधिक कर दिए, 111/100 कर दिए, x1 का मान आ गया, कैलकुलेट करेंगे वैल्यू निकल जाएगा, हम कैलकुलेट करके समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तीसरा, x3 का वैल्यू हम मान कितना लिए हैं, y, इसका 67% कम, इसका मतलब 33% कम बोल रहा है, 33% इसका क्या आ जाएगा, x1 का मान आ जाएगा, तो इसका 33% कितना है, x1 का मान आया। अब यहां आपको क्या निकालना है, तो x का वैल्यू निकालिए, 11 से काटेंगे 3 बार में, 11 से काटिए, 11 एकम 11, 2 तिरेगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, अब 3 से ये कटेगा, 3 तिया 9 और 3 सते 21, 37, तो ये y का वैल्यू है कुछ कितना आया, 121/30, मतलब 121 गुने 37, ठीक है, 121 गुने 37। तो हमसे पूछा जा रहा है कि तीसरी संख्या का मान क्या है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कहता है A1 A2 से 19 गुना अधिक है। देखिए इस तरह क्वेश्चन फिर तीसरा चौथा में बताए थे, इसी तरह था, A1 A2, ठीक है, A1 का मान A2 से 19 गुना अधिक है, x मान लिए, 19 गुना, इसका 19 गुना कितना हो जाएगा, 19x, अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, तो 20x हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है A2 A1 से कितना प्रतिशत कम है, A2 A1 से कितना प्रतिशत कम है, तो 19x कम है, किससे कम है, तो 20x से कम है, 20x से कम है, कितना हो जाएगा 100, x और x काट दिए, कितना बार में कट गया, 5 बार में, 19 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 95, इसका आंसर आ जाएगा C, 28 का C। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर ये बोला 19 गुना नहीं बोला है, 19 गुना अधिक बोला है, तो इसका 19 गुना 19x अधिक है, तो इसका मतलब 20x है। अगर 19 गुना बोलता तो यहां 19x हम लिखते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है L M की आय से 30% अधिक है, M N से 20% अधिक है, N की आय L की आय से कितने, लगभग अप्रोक्सीमेट कितना प्रतिशत कम अथवा कम है, अधिक तो बोला नहीं है, कम है। चलते हैं क्वेश्चन, कहता है L M और N 3 लोग हैं,
ठीक है। एल की आय एम से 30% अधिक है, एम की आय एन से 20% अधिक है, एम की आय एन से 20% अधिक है, तो ये मान लेते हैं 100x, तो ये कितना हो जाएगा 120x, ठीक है। m का वैल्यू n से 20% अधिक है, तो 120 कर दिए वहां पर 120x। अब कहता है l की आय m से 30% अधिक है, तो इसका 30% कितना हो जाएगा 120 का, m से 30% अधिक कौन है l, तो इसका 30% भारतीय 36 यानी 36x अधिक है, तो कितना हो जाएगा 156x, ठीक 156x हो जाएगा l की आय। तो कहता है n की आय l की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है, देखिए n की आय कितना कम है l की आय से, तो कितना कम है ये, तो 56x कम है, किस से, तो 156 से, ये n जो है इससे कितना कम है 56x कम है, किस से कम है, तो l से, l का कितना 156, प्रतिशत निकालना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए x और x कट गया, 56 और 100 को मल्टीप्लाई करके 156 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट आएगा, पॉइंट का जो नियरेस्ट है वही लेके चलेंगे। तो जल्दी से इसका कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या आएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 केयरफुली पढ़िए, 30-40 सेकंड का टाइम है, ध्यान से पढ़िए और आराम से बनाने की एक बार कोशिश कीजिए। चलिए, कहता है यहां पर सनी की आय सोनू की आय से 15% अधिक है, सोनू की आय मोनू की आय से 30% अधिक है, 3 लोग के बारे में जानकारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। अब पहला है यहां पर सनी, ठीक, फिर है सोनू, फिर कौन है मोनू, 3 लोग था, 3 लोग का नाम हम क्रिएट कर दिए। सनी की आय सोनू से 15% अधिक है और सोनू की आय मोनू से 30% अधिक है, ये मेरा कितना हो जाएगा 100x। सोनू जो है मोनू से 30% अधिक है, मोनू का मान लिए 100x, तो जब मोनू का 100x मान लिए तो सोनू का कितना हो जाएगा 130x, क्योंकि 30% अधिक है कौन, सोनू, किससे, मोनू से। फिर कहता है सनी की आय सोनू से 15% अधिक है, इसका 15% अधिक है, तो 130x गुने 115/100, ठीक है, ये 30%, ये 15% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 कैलकुलेट करिए, 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे इसको तो 2 बार में, 13 तिया 39, 3 13 दूनी 26 और 3 29, ठीक, 13 तिया 39, 3 13 दूनी 26 और 3 29, ठीक है। अब इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जब 2 से जब इसको डिवाइड कर देंगे 149.5x होगा, किसका, तो सन्नी की आय। अभी कहता है सन्नी की आय मोनू की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, सन्नी की आय ये मोनू की आय से कितना अधिक है, देखिए मोनू का आय कितना है 100x, इसका आय कितना है 149.5, तो 49.5x किससे, तो 100x से, मोनू की आय से। प्रतिशत निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से, 1 से x खत्म, 100 खत्म, कितना हो जाएगा 49.5%, आंसर इन, इसका आंसर होगा C फॉर कैट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। 31 कहता है, देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन बताए हैं, x का जो वैल्यू है वो है 50 और y का वैल्यू है 25, ठीक है। कहता है x y से कितने प्रतिशत अधिक है, देखिए x y से कितना अधिक है, 25 अधिक है, किससे अधिक है, y से, यानी 25 से गुना 100, 25 कट गया यानी 100% अधिक है,
यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बिल्कुल इसी प्रकार है। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन अभी इस तरह नाम दिया हुआ है सन्नी, मोनू, सोनू, बस यहां पर आपका क्या किया है वो ABCD में दिया हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से इसको कमेंट कीजिएगा और आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन 32 लिख के कौन सा आंसर ABCD में होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए फिर कहता है P Q से 15% कम है। P Q से 15% कम है। कौन कम है? P। किससे? Q से। हम Q का मान लेते हैं 100x, तो इसका कितना हो जाएगा? तो 85x हो जाएगा। ठीक है, तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, Q कितना अधिक है? ये तो 15x अधिक है। किससे अधिक है? तो 85x से अधिक है, गुना 100। x और x काट दिए, 15 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे 3 बार में, और 5 से काटेंगे 5 एक का 5, 3 5 35 17। अब 300/17 जितना टाइम लगेगा इसको डिवाइड करने में वो मेरा आंसर हो जाएगा। जल्दी से डिवाइड कीजिए और कमेंट कीजिए कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है भी का 63%, भी का 63% बराबर 238 का 36% क्या होगा? तो भी का मान क्या है? ठीक है, देखिए 100 तो यहीं पर खत्म हो गया। 9 से काटेंगे 7 बार में, 9 से काटेंगे 4 बार में, 7 से ये कट जाएगा, 7 या 21, 2 7 चौका 28, तो v का वैल्यू 34 गुना 4, 4 चौके 16, कैरी 1, 4 ते 12, 1 13, 136 ए नंबर में इसका आंसर है। ठीक है, जल्दी से इस तरह क्वेश्चन एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, खुद से बना के देखिएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या का 15% 120 है तो उस संख्या का 180% क्या है? कोई ज्यादा हार्ड तो है नहीं, इजी है, फिर भी देख लीजिए। किसी कोई संख्या मान लेते हैं x, इसका 15% 120 है। ठीक है, तो संख्या निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा? तो 15 से इसको काटिए, 8 बार में शहीद हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया? 800 आया। तो हमसे पूछा उस संख्या का 180% क्या है? उस संख्या का 180% क्या है? इसका 180% हमको निकालना है, निकाल लीजिए। एक खत्म, 0, 8 8 64 के 4, कैरी 6, 8 एकम 8 और 6 14, 1440 आंसर आएगा आपका बी फॉर बॉल। देखिए कोई ज्यादा हार्ड तो क्वेश्चन है नहीं। चलिए 35 नंबर का चलते हैं। 35 नंबर का बिल्कुल उसी प्रकार है, 0.025, 0.5 का कितना प्रतिशत? 0.025, 0.5 का कितना प्रतिशत है? ठीक, ध्यान दीजिए। देखिए 25/5 गुना 100। अब डेसिमल गया कहां? चेक करते हैं। देखिए डेसिमल के बाद यहाँ कितने अंक हैं? 3 अंक है। डेसिमल के बाद यहाँ कितने अंक हैं? 1 अंक है। ज्यादा कहाँ है? ऊपर है। कितना ज्यादा है इससे? तो 2 अंक ज्यादा है, तो डबल जीरो में यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ ज्यादा रहता तो डबल हम ऊपर जीरो बैठाते ज्यादा। दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ 2 अंक ज्यादा है तो 2 जीरो नीचे बैठा देंगे। ठीक है, 100 खत्म, 5 से काटेंगे 5%, यानी इसका जो आंसर होगा वो सी फॉर कैट। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को कैलकुलेटिव है, बनाइएगा जरूर। 1256 का 75%। ठीक, 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काट दें इसको 4 बार में, 4 से अगर इसको काटेंगे 4 ते 12, 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब इसको मल्टीप्लाई करने में जो टाइम लगेगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिया 9, 900, 3 चौक 12 2, 942, यानी इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ।
ध्यान दीजिए। कहता है 250 में 40% की वृद्धि करने पर, 250 में हम 40% क्या कर दिए, हम बढ़ा दिए, तो उसका मान क्या होगा? 1 0 1 0 1 0 1 0। या तो जीरो करने से क्या फायदा, सीधा सीधी यही काट देते ना। 50 से काटेंगे 5 बार में, 50 से काटेंगे इसको तो 2 बार में, 2 से काटेंगे इसको 70 बार में, 7 5 35, 350। इसका आंसर हो जाएगा सी। बट कैलकुलेटिव कोई ज्यादा भी नहीं था वो। अगला कहता है यदि किसी के वेतन का मूल वेतन, मतलब किसी व्यक्ति का मूल वेतन 15,000 था, तो उसके वेतन में 12% की वृद्धि होगी, तो उसका नया वेतन क्या है? कोई ज्यादा हार्ड तो है नहीं, 15,000 है, 12% इसका इनकम का हो गया, बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 112। तो चलिए कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितना? 150 गुने 112। जल्दी इसको कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है यदि किसी संख्या में से 60 घटा दिया जाए तो स्वयं का 85% हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे। कोई एक संख्या है, मान लिए 100x, इसमें से 60 क्या कहे हैं, हम घटा दिए, 60 घटा दिए, 60% नहीं, 60 नंबर घटाने बोल रहे हैं, 60 घटा दीजिए तो उसकी तो वह स्वयं के 85% हो जाता है। मतलब कितना हो जाता है? 85x हो जाता है। 85x इस तरफ लेके चले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 100 से घटेगा तो 15x और 60 इधर आ जाएगा। x बराबर कितना आया? 4। तो हमसे पूछा वह संख्या क्या है, वो संख्या 4 वैल्यू बैठा दीजिए, यानी 400। वो संख्या क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉल। ठीक है, तो ये आपका 1 से लेकर 40 तक है। फिर आप लोग के लिए कल एक नया वीडियो डालेंगे, या तो 41 से परसेंटेज का होगा या तो लॉस एंड प्रॉफिट होगा। तो यदि चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं।